रहस्य और रोमांच। यकीन मत करो, ओस भरी सुबह थी। सुबह 6:30 बजे कृष्ण कुंज के बाहर भोर की तरह लग रहा था। जहां अयान रहता था, पारा 8 डिग्री सेल्सियस था। अयान स्कूल जाने के लिए उठा। वो अपने पिताजी को खाने की मेज पर कुर्सी पर बैठे देख सकता था। उदास होकर वो रसोई में गया, जहां उसकी मां उठी हुई थी और पहले से ही नाश्ता बना रही थी। उसने फ्राइंग पैन पर केवल एक अंडा देखा। लगता है पापा आज भी नाश्ता नहीं करने वाले हैं, उसने सोचा। वो अक्सर सोचता था कि पिताजी सुबह क्यों कुछ नहीं खाते थे। और भी अजीब बात यह थी कि मां हमेशा पिताजी की उपेक्षा करती थी, चाहे दिन में कोई भी समय क्यों ना हो। 1 घंटे बाद अयान स्कूल के लिए निकल गया। उसने अपनी मां को अलविदा कह दिया, जबकि उसके पिताजी मुस्कुराए और अलविदा कह दिया। अयान के लिए स्कूल का समय शुद्ध आनंद था। उनका स्कूल सामान्य रूप से खेल और विशेष रूप से फुटबॉल पर बहुत ध्यान केंद्रित करता था। साल बीत गए और सुबह की दिनचर्या अपरिवर्तित रही। उसकी मां उसके लिए नाश्ता बना रही थी और उसके पिता वहां उसकी पसंदीदा कुर्सी पर बैठे थे। अयान अब 15 साल का था और 10वीं कक्षा में था। वो अक्सर सोचता था कि उसके पिताजी काम पर क्यों नहीं जाते थे। मॉम घर का सारा काम करती थी और फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने चली जाती थी। गुजारा करना आसान नहीं था। फिर भी पिताजी वास्तव में कभी कुछ नहीं करते थे। शायद इसलिए मॉम उनको नजरअंदाज करती थी। पिताजी भी मॉम से वास्तव में कभी कुछ नहीं कहते थे, बस उसकी आंखों में उदासी के भाव के साथ देखते थे। अयान ने उन्हें कभी एक दूसरे को स्वीकार करते नहीं देखा था। पापा अयान से दोपहर में ही बात करते थे जब अयान स्कूल से घर लौटता था। उसके पापा अयान से कहते थे कि वो भाग्यशाली था कि वो स्कूल जाता था, क्योंकि पापा को खुद तो 3री कक्षा में स्कूल छोड़ना पड़ा था। अयान खुद से कहा करता था कि इसीलिए डैडी नौकरी नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी। नौकरी के लिए कम से कम ग्रेजुएट होना तो जरूरी था। अयान कॉलेज की पढ़ाई करना चाहता था और फिर नौकरी करके मम्मी की मदद करना चाहता था। एक सुबह जब अयान साइकिल से स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि उसके स्कूल के गेट के बाहर भीड़ जमा हो गई थी। वो देखने लगा कि क्या हुआ था। एक बच्ची जोर जोर से रो रही थी। अयान ने आगे देखा तो एक आदमी खून से लथपथ पड़ा हुआ था। वो मर चुका है, पास में खड़े एक व्यक्ति ने कहा। लड़की डैडी डैडी चिल्ला रही थी। उसकी उम्र करीब 12 साल रही होगी। अयान को उसके लिए बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि एक राहगीर ने लड़की से उसकी मां का फोन नंबर मांगा था ताकि उसे सूचित किया जा सके। जैसे कि स्कूल का समय था, अयान जल्दी जल्दी चल रहा था। दिन बीतता गया, लेकिन अयान उस रोती हुई बच्ची का चेहरा अपने दिमाग से नहीं निकाल सका। दोपहर में जब वह घर पहुंचा तो उसने घटना के बारे में पिताजी को बताया। पिताजी उदास दिखे और अयान को बताया कि उन्हें दुर्घटना के बारे में पता था। उस आदमी का नाम श्रीधर अन्ना था और वो पिताजी को जानता था। अयान को और भी दुख हुआ। उसके डैडी ने अयान से कहा था कि वो इस दुर्घटना के बारे में अपनी मम्मी को ना बताए, क्योंकि उनकी मम्मी विचलित हो जाती। अयान जानता था कि उसकी मम्मी का दिल कमजोर था। उसके डैडी ने पहली बार ही तो अयान से कुछ करने को कहा था। कुछ दिन बीत गए। उस दिन अयान का
अंतिम इम्तिहान था स्कूल में। जैसे ही आखिरी घंटी बजी, अयान को घर जाने की जल्दी हुई, क्योंकि वो डैडी को बताना चाहता था कि उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ था। जब अयान घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसके डैडी किसी के साथ घर से दूर चलकर जा रहे थे। अयान को उनके साथ जा रहा वो आदमी पहचाना सा लगा। अयान सोचने लगा, अरे ये तो वही आदमी है जिसका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। क्या वो मरा नहीं था? अयान ने उसके डैडी को आवाज लगाई, लेकिन उसके डैडी सड़क पर दूर जा चुके थे। अयान ने सोचा कि वो उस बारे में डैडी से बाद में बात कर लेगा। कई दिन बीत गए, लेकिन उसके डैडी वापस नहीं आए। एक सुबह उसने मम्मी से डैडी के बारे में पूछना चाहा, पर माँ ने उस विषय को ही बदल दिया और बात नहीं की। अयान को अपने डैडी की बहुत चिंता होने लगी थी। एक हफ्ते के बाद अयान ने सोचा कि उसको खुद ही कुछ करना होगा। वो अब मम्मी को ज्यादा तंग नहीं करना चाहता था। वो अपने इलाके में ड्यूटी करने वाले हवलदार राम सिंह को जानता था। वो जानता था कि वो हवलदार उसको डैडी को खोजने में मदद कर सकता था। अगली सुबह वह थाने गया और हवलदार सिंह से मिला। दयालु हवलदार ने उससे वादा किया कि वो मदद करेगा। उसने अयान से पिताजी की एक तस्वीर लाने के लिए कहा, ताकि वह एक लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज कर सके और उसकी तलाश कर सके। अयान घर भागा और फोटो लेकर वापस आ गया। फोटो घर में एक दराज में था। ये पुराना लग रहा था, लेकिन पिताजी अभी भी वही दिखते थे। फोटो देखकर युवा हवलदार के होश उड़ गए और अयान ने जो नाम बताया उसे नोट कर लिया। उसने अयान से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि यही वो आदमी है जिसे तुम मेरी मदद से खोजना चाहते हो? हाँ, अयान ने कहा। यहां इंतजार करें, कांस्टेबल ने कहा और थाने के अंदर चला गया। कुछ देर के बाद हवलदार एक रजिस्टर लेकर आया। वो रजिस्टर स्टेशन डायरी था। हवलदार ने अयान से कहा कि वो उस रजिस्टर को देखे। अयान हैरान था कि एक सरकारी रजिस्टर उसको क्यों दिखाया जा रहा था। एक रिपोर्ट के नीचे लिखा था, अन्ना गैंग में काम करने का ढंग। 21 मई 1996 को दोपहर करीब 3 बजे पीड़ित अर्जुन मौर्य को किसी कुंद वस्तु से मारा गया। प्रारंभिक जांच में खूंखार गैंगस्टर श्रीधर अन्ना की संलिप्तता की ओर इशारा किया गया है। हालांकि हमेशा की तरह उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन प्रवेश से पहले उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसलिए श्रीधर अन्ना के खिलाफ कोई बयान दर्ज नहीं किया गया। उस रिपोर्ट के नीचे उस आदमी की फोटो लगी हुई थी जिसको उसने दुर्घटना के समय घायल अवस्था में देखा था और फिर बाद में डैडी के साथ जिंदा देखा था। तभी अयान के तो जैसे सांस ही रुक गए, क्योंकि उस आदमी का नाम श्रीधर अन्ना था। तभी हवलदार ने कहा, तुम्हारे डैडी पुलिस की बहुत मदद करते हैं और एक एक करके गुंडों का सफाया करते हैं हमारे साथ मिलकर। आजकल वो श्रीधर अन्ना नाम के गैंगस्टर को ठिकाने लगाने गए हैं। कुछ दिन बाद वापस आ जाएंगे घर। कुछ दिन पहले श्रीधर अन्ना पर आक्रमण हुआ था, पर वो बच गया था। पर तुम्हारे डैडी इस बार उसको सही जगह पहुंचा देंगे। तुम्हारे डैडी बिना वर्दी वाले, बिना नौकरी वाले पुलिसमैन हैं जो समाज की गंदगी साफ करते हैं हमारे साथ मिलकर। अयान के होश उड़ गए और उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसको अपने डैडी पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि वो पुलिस की मदद करने का काम करते थे, या फिर उनसे घृणा करनी चाहिए क्योंकि वो गुंडों की हत्याएं करते थे। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि हर समय चुप रहने वाले उसके बेरोजगार डैडी ऐसा काम करते थे जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया।